नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन सा नया खुलासा हुआ है, इन्फ्लुएंसर को मिल रही धमकियों पर क्या बोली महिला आयोग की अध्यक्ष, वोटिंग से एक दिन पहले क्यों पुलिस के साथ भिड़ गए कांग्रेस कैंडिडेट भारत भूषण आशु, और कनाडा में खालिस्तानियों की गिरफ्तारी वाले वायरल वीडियो पर सच क्या है उसका, ये भी आपको दिखाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी मर्डर केस के मास्टरमाइंड अमृतपाल मेहरों के समर्थन में आए अकाल तख्त के हेड ग्रंथी के बाद अब फरीदकोट के सांसद सरबजीत खालसा ने अमृतपाल का समर्थन किया है। सरबजीत खालसा के मुताबिक अमृतपाल ने जो कुछ भी किया वो सिख पंथ को बचाने के लिए किया है। वहीं दूसरी तरफ कंचन कुमारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हो गई है। 9 जून 2025 ये वो दिन था जब कंचन कुमारी यानी कमल कौर की हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया था। एक शोरूम के प्रमोशन का बहाना बनाकर उसे पहले लुधियाना से भटिंडा बुलाया गया था। बीच में कार खराब होने का बहाना बनाकर उसे गैराज में ले जाया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, आरोपी लाश को कार में ही डालकर पार्किंग में रखा है। इस घटना की जिम्मेदारी खुद अमृतपाल सिंह मेहरों ने सोशल मीडिया पर डाली एक पोस्ट में ली थी। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अमृतपाल मेहरो पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल विदेश भाग चुका है और इसके लिए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। इस बीच लुधियाना मालेर कोटला रोड स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा आलमगीर साहिब के पास अमृतपाल मेहरो के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उसे इज्जत का राखा बताया गया है। पोस्टर में अमृतपाल सिंह मेहरो को एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है और उसके खिलाफ चल रही जांच को साजिश बताया गया है। इस बीच कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि अमृतपाल का परिवार मूल रूप से मुसलमान समुदाय से ताल्लुक रखता है और आजादी से पहले उसके पूर्वज पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन बंटवारे के बाद जब उसका परिवार पंजाब आया तो उन्होंने सिख धर्म को अपना लिया था। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ पुलिस ਨੂੰ पता होगा, जाओ दे सामने आए तो पता लगेगा जी की है। अकाल तख्त के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह के बाद अब फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत खालसा ने अमृतपाल मेहरो की विचारधारा का समर्थन किया है और अमृतपाल के कहने पर वो परिवार वालों से मिलने के लिए मोगा पहुंचे। सरबजीत खालसा की माने तो अमृतपाल ने कंचन कुमारी की आर्थिक तौर पर मदद भी की थी। इसके बावजूद उसने सोशल मीडिया पर बोल्ड कंटेंट अपलोड करना बंद नहीं किया था और अमृतपाल ने जो कुछ भी किया और वो सिख पंथ की मान मर्यादा को बचाने के लिए किया। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੋ ਆ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। अब तक पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कंचन कुमारी मर्डर केस में गिरफ्तार 2 निहंग सिखों को
रिमांड के बाद 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ, ਸੋ ਉਹੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मौत से पहले उसका गला घोंटा गया था। अब पुलिस को बिसरा रिपोर्ट का इंतजार है ताकि पता चल सकेगा कि हत्या से पहले क्या हुआ था। भटिंडा से कुणाल बंसल के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन राजलाली गिल ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि महिला आयोग इन्फ्लुएंसर को मिल रही धमकियों को लेकर पंजाब पुलिस को बार बार नोटिस नहीं भेज सकता। आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज की यह खास रिपोर्ट देखिए। मर्डर, मोरालिटी और फ्री स्पीच, ये तीनों जुड़ते हैं बठिंडा की कमल कौर की हत्या के मामले में। जो निहंग की वेशभूषा में लोग थे, क्रिमिनल्स थे, उनकी ओर से की गई। वुमेन कमीशन इसको कैसे देखता है? लाली गिल जी हमारे साथ है, वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन। मैम, आप लेटर लिख रहे हैं एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लेकर। अगर हम अपना एक रेगुलेट करते हैं, साइबर लॉज रेगुलेट करते हैं, इंटरनेट पे क्या पड़ रहा है उसको रेगुलेट करते हैं, वो करना चाहिए। अगर हम पोर्नोग्राफिक साइट्स बंद कर सकते हैं, अगर हम बंद कर सकते हैं कि हथियार नहीं दिखाएंगे, अगर हम बंद कर सकते हैं कि ड्रग इशू नहीं वहां पे कोई लड़का दिखाएगा या कोई लड़की, दोनों में से ये सब बंद कर सकते, तो ये ऐसा जो कंटेंट इस टाइम पड़ रहा है, इनडिसेंसी है बिल्कुल इसकी ज्यादा, ये क्यों नहीं बंद? ये भी तो ऑफ शूट ही है ना इन चीजों की। बेसिक इशू है ये, ठीक है, इसको बंद होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। ये जो लॉज है इनको रिवोक होना चाहिए। आई एम राइटिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, अपना ये हम लिखेंगे, अपने सीएम साहब को भी लिखेंगे, डीजीपी साहब को भी लिखेंगे, होम मिनिस्टर साहब को भी लिखेंगे, और मैं गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी जाके नॉर्म्स अलग होने चाहिए। जिस तरह से ये बाकी चीजों को कंसिडर करके, जैसे पोर्नोग्राफिक था, आर्म्स के ऊपर लगा हुआ था, इसी तरह जो भी कंटेंट आपको वल्गैरिटी, न्यूडिटी, एनीथिंग विच इज इफेक्टिंग आवर कल्चर, आवर चिल्ड्रंस माइंड, it should be banned completely, not कि laws change कर दें इसका। This vulgarity, indecency सबको पता है, सबको इशू पता है। इसमें क्या है इसमें क्या लिबर्टी, क्या आप इसको क्या सोचते हैं? ये एम्पावरमेंट है। जो अर्निंग है, दिस इज इनडिसेंट अर्निंग, राइट? इस वल्गैरिटी, जो हत्या हुई है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इसकी सजा जो कानूनी तौर पे बनती है वो देनी चाहिए। इसके मैं बिल्कुल ही हक में नहीं हूं कि जो मैं उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूंगी, नहीं कर सकते। जो हत्या हुई है वो हत्या हुई है, ठीक है, और जो भी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है वो जरूर होनी चाहिए। लाली गिल जी बातचीत कर रहे थे, वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन है, कि ये सोशल मीडिया को लेकर नॉर्म्स भी हैं, स्क्रूटनाइज अकाउंट्स को किया जाए, और इन चाहे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के गवर्नर और चीफ जस्टिस, जो भी सीनियर डेजिग्नेटीज हैं, उनको लेटर लिखी जा रही है वुमेन कमीशन की ओर से कि इन अकाउंट्स को, इन प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जाए और इस तरीके की वल्गैरिटी बंद हो, और साथ ही इसका पूरा कॉन्सिक्वेंस था वो हालांकि कंडेमेबल है, वो वुमेन कमीशन उसको कंडेम भी करता है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश साथ अमन भारद्वाज, मोहाली आज तक। अब बात हम करेंगे लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बारे में, क्योंकि वोटिंग से कुछ ही घंटे पहले लुधियाना वेस्ट सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट भारत भूषण आशु और पंजाब पुलिस के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पुलिस और आशु के बीच में हाथापाई हुई है, धक्का मुक्की हुई है और जबरदस्त तरीके के हंगामे की तस्वीरें भी आई हैं सामने। आखिर ये नौबत आई क्यों थी, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। आपके बीच पहुंच चुके हैं। लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर चुनावी शोर थम चुका है। आचार संहिता लागू है और अब हर किसी को इंतजार 19 जून का है। अब से कुछ घंटों बाद पंजाब की इस इकलौती सीट पर उपचुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इस बीच वोटिंग से एक दिन पहले लुधियाना के जवाहर नगर कैंप में कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ।
ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਲੰਬੇ ਪਾ ਕੇ इस दौरान जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। मुर्दाबाद 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 पुलिस मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आशु ने आरोप लगाया कि पुलिस झूठी शिकायत के आधार पर उनके वर्करों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके परेशान कर रही है। ਓਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਲਾ ਸਾਡੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਹ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੀ ਆਹ ਸਿੱਖੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਲੋ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਕਾर्ड। अब इस घटना से जुड़े दूसरे वीडियो को देखिए जिसमें एक शख्स को पुलिस जबरन उठा रही है और वो शख्स कांग्रेस के झंडे के साथ गड़ी पाइप को पकड़कर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है। कि तभी भारत भूषण आशु अपनी गाड़ी से उतरकर आते हैं और युवक को पकड़ने आई पुलिस टीम से भिड़ जाते हैं। अब इस तीसरे वीडियो को देखिए जो पुलिस के साथ हुई झड़प से कुछ घंटे पहले का है। इस वीडियो में एक शख्स एक्टिवा पर राशन का सामान बोरियों में भरकर बांटने के लिए पहुंचा था और जैसे इस युवक पर वहां मौजूद लोगों को शक हुआ वो वहां से फरार हो गया। कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु के मुताबिक जिस लड़के ने आम आदमी पार्टी का राशन और सूट बांट रहे लोगों को पकड़ा था पुलिस भी उसे ही पकड़ने आई थी और जब मौके पर पहुंचे थे तो उस युवक को पुलिस घसीट रही थी। बहरहाल इस पूरे मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये तो जांच का विषय है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आशु की तरफ से चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज की गई है। आज तक ब्यूरो। सीनियर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब के लोकल बॉडी मिनिस्टर डॉक्टर रवजोत सिंह की आपत्तिजनक फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड करके नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों में मंत्री जी एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। मजीठिया ने इस मामले में सेल्फी कांड का नाम इसे दिया है और इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर पलटवार किया गया है। डॉक्टर रवजोत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि उनकी निजी तस्वीरों को AI से एडिट करके सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है और वो इस मामले में किसी को भी नहीं बख्शने वाले। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा ने भी डॉक्टर रवजोत का बचाव किया है। तो मैं समझदा कि जिन्ना मैनू दुख लग्या ओना ही तुहानू दुख लग्या होना कि की हो रहा सी, आपां कादी दौड़ लाई हुई असी, आपां कादी लड़ाई असी लड़ रहे हैं। आपां साडे समाज के MLA मंत्रियों नूं असीं टारगेट करदे आए। अज तो बाद मैं कहूंगा कि तरीक याद रख लन 18 जून 2025 कि अज तो बाद रवजोत ने फुल स्टॉप लाता ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਨੇ ਕੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟਿਵ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੇ ਹੋਛੇ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਨੇ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आई थिंक वो सारी डिटेल्स हैं ਜਿਹੜੀ खुद ही ਤੁਹਾਡੇ सामने रख देंगे। नहीं पार्टी की छवि को धक्का कैसे लगता है जी? वो उन्होंने कहा है कि सुनिए, उन्होंने कहा है कि मेरी एक्स वाइफ के साथ मेरी जो प्राइवेट फोटोज हैं उसको AI से के साथ उसको मॉर्फिंग करके उसको छेड़छाड़ करके उसके डाला जा रहा है। ये पार्टी की छवि को इससे कैसे धक्का लगेगा जी? लुधियाना में गैंगवॉर और आपराधिक गतिविधियों को लेकर चर्चाओं में रहे गैंगस्टर गगनदीप सिंह उर्फ गैरी की
खन्ना पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इस दौरान पैर में गोली लगने की वजह से गगनदीप उर्फ गैरी घायल हो गया। उसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। दरअसल पुलिस गैरी को गिरफ्तार करने के बाद भटिया इलाके में रेलवे लाइन के पास हथियार बरामद करने के लिए ले गई थी और तभी गैरी ने वहां पहुंचकर छुपाई गई बंदूक से ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है और आरोपी के पैर में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया। कि रावण उर्फ गगनदीप जो है ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੈਪਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਆਲਟਰਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹੀ ਦੌਰਾਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਰੇ इलाज ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ हॉस्पिटल भेजा गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दे दी है। नितिन गडकरी ने 15 अगस्त 2025 से एनुअल फास्टैग पास जारी करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी कीमत है 3000 रुपए। ये पास एक्टिव होने के बाद 1 साल 200 यात्राओं तक के लिए वैलिड रहेगा। यानी अगर समय से पहले 200 ट्रिप्स पूरे हो जाते हैं तो यूजर्स को एक बार फिर से पास रिन्यू कराना होगा। आपको ये भी बता दें कि ये पास प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कार, जीप, वैन के लिए है और ये देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के लिए लागू होगा। सरकार का दावा है कि इससे देश भर के नेशनल हाईवेज के टोल पर भीड़ कम होगी। 3000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बहुत बढ़िया डिसीजन है जी, मतलब बार बार रिचार्ज करने की टेंशन नहीं, बार बार बैलेंस चेक करो जी, बैलेंस कम रह गया तो हमें पता है एक बार पैसे दिए और हम बार बार टोल क्रॉस कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया डिसीजन है। ये पब्लिक का फायदा होगा, मतलब कि एक बार आदमी निकल सकता है ना, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा डिसीजन है ये। वो फायदा टाइम बच जाएगा ना, दोबारा रिचार्ज करना, एक बार पैसे दे तो ठीक हो जाएगा। ये अच्छी बात है। वैसे 1 साल के लिए अनलिमिटेड कर दिया उन्होंने, 1 साल के लिए कि इंडिया में कहीं भी आप जा सकते हैं, ये बढ़िया है।